नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, इस संसार में हम कई तरह के संबंधों, रिश्ते, नातों से जुड़े रहते हैं। हमारा पूरा जीवन समाज और परिवार की औपचारिकताओं को निभाने में ही बीत जाता है। हम जीवन भर मृग मरीचिका की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को संत की उपाधि दी जाती है। हिंदी में कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्हें हम संत कवि के नाम से जानते हैं। इन्हीं संत कवियों में एक थे रैदास। तो आइए आज हम रैदास के पद पर बात करते हैं। इस पाठ में रैदास के 2 पद दिए गए हैं। इन दोनों पदों में उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त किया है। कवि रैदास ने ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र माना। प्रसिद्ध उक्ति मन चंगा तो कठौती में गंगा इन्हीं की देन है। तो बच्चों, रैदास के पद पढ़ने से पहले आइए हम इनके जीवन और लेखन से परिचित होते हैं। रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। रैदास एक ऐसे वैरागी थे जो अपना जीवन यापन दान, दक्षिणा या भीख मांग कर नहीं करते थे, बल्कि ये मेहनत करके अपना भोजन जुटाते थे। ऐसा माना जाता है कि वे जूते बनाने का काम करते थे तथा इससे बचा हुआ समय ये ईश्वर की भक्ति में लगा दिया करते थे। कृष्ण की अनन्य भक्त कवयित्री मीरा भी इनकी ही शिष्या थी। ये धर्म में ढोंग, पाखंड, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि का विरोध करते थे। कबीर तथा मीरा की ही तरह इनके भी पदों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से ये आज भी भारत के कई स्थानों पर पूज्य माने जाते हैं तथा लोग सुबह बड़ी ही श्रद्धा से इनके पदों का गायन करते हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में मानी जाती है। तो आइए अब हम इनके पदों पर चर्चा करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि एक बार यदि राम के नाम की रट लग जाती है तो वह छूटती नहीं है। हम जीवन भर राम के प्रेम तथा भक्ति के रस में डूबे रहते हैं। अगली पंक्तियों में रैदास ने ईश्वर की तुलना चंदन से और अपनी तुलना पानी से की है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी पानी में जब घिसी जाती है तो पूरा पानी ही सुगंधित हो उठता है, ठीक वैसे ही अपने राम की भक्ति में डूबे रैदास का हर अंग राममय हो गया है। उनके हर अंग में राम की ही सुगंध बसी हुई है। आगे रैदास ने राम को घनघोर घटा या बादल तथा स्वयं को मोर कहा है। जिस प्रकार घने जंगल में बादलों को देखकर मोर उन्मत्त होकर नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु को याद करते ही रैदास का मन मयूर नाच उठता है। पुनः उन्होंने अपने प्रभु राम की तुलना चंद्रमा से करते हुए स्वयं को चकोर बताया है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चंद्रमा को हमेशा एक टक देखता रहता है। ठीक इसी प्रकार रैदास भी हमेशा प्रभु राम का ही स्मरण करते हैं, उनके ही ध्यान में खोए रहते हैं। इस कविता का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।